Hello students, myself Surendra Kumar Vishwakarma. Today I will discuss on verbs. So we are going on topic, the verb. Will go first time at the definition. What is a verb? A verb is a word that describes an action, an event, or a state of being. इसका मतलब ये है कि क्रिया एक ऐसा शब्द है जो किसी एक्शन या क्रिया को वर्ग को शो करता है, किसी घटना को शो करता है, अथवा कौन सी कोई स्टेट हो रही है, कोई स्थिति हो रही है, उसको शो करता है, डिस्क्राइब करता है या उसका वर्णन करता है। एग्जाम्पल, ही टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, जैसे कि उसने मुझे एक रुचिकर कहानी सुनाई। ठीक है, इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, शी इज अ डॉक्टर। ओके, इन दिस सेंटेंस इज अ वर्ब। A verb can be one word or more than one word. एक वर्ब एक शब्द में हो सकती है या एक से अधिक शब्द में हो सकती है। It comes after the subject. वर्ब कर्ता के बाद आती है, सब्जेक्ट के बाद आती है। इस एग्जांपल, he writes a letter, वह एक पत्र लिखता है। He is writing a letter, वह एक पत्र लिख रहा है। He will have been writing a letter, वह एक पत्र लिख रहा होगा। इन तीनों वाक्यों में ये वर्ब है। Now we going on the categories of the verb. Verb is divided into two categories. First is finite verb and second is non-finite verb. Finite verb also subcategorized in main verb. It means principal verb या मुख्य क्रिया, दूसरा लिंकिंग वर्ब जिसको पॉपुलर वर्ब भी बोलते हैं, तीसरा है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हेल्पिंग वर्ब के नाम रूप में भी जाना जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स आपके दो प्रकार के होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरी आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। नॉन फिनिट वर्ब तीन रूपों में पाई जाती है। पहला आपका इन्फिनेटिव के रूप में, और दूसरा आपका जीरेंट के रूप में, तीसरा पार्टिसिपल के रूप में। इसके बाद देखते हैं काइंड्स ऑफ फिनिट वर्ब। फिनिट वर्ब के और भी रूप हैं, जैसे रेगुलर, इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वे क्रियाएं होती हैं जिनके लास्ट में ईडी प्लस अगर उनका सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाते हैं, यानी पास्ट फॉर्म बनाते हैं, तो उसमें ईडी लास्ट में लग जाता है। जैसे पास को अगर सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो पास्ट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो भी पास्ट हो जाएगा। तो ऐसी क्रियाएं जिनके लास्ट में इनका सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म या पास्ट फॉर्म बनाने पर उनके लास्ट में ईडी ऐड हो जाता है, वे रेगुलर वर्ब होती हैं। इरेगुलर वे वर्ब होती हैं जिनके लास्ट में ईडी नहीं ऐड होता, जैसे गो एंड गो या बिकम, बिकेम, बिकम। इसके बाद आते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब वे क्रियाएं होती हैं जिनके लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। जैसे रमेश राइट्स अ लेटर, तो इसमें अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। उसी प्रकार से इंट्रांजिटिव वर्ब वे होती हैं जिनके लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे सी लाफ्स, वह हंसती है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कॉजुअल वर्ब पर। कॉजुअल वर्ब ऐसे होते हैं जो प्री प्लान्ड होती हैं, जिसमें किसी विशेष घटना की मतलब प्री प्लान की आवश्यकता नहीं होती है, सडन होती हैं। जैसे एनकाउंटर इज हैपनिंग, एनकाउंटर हो रहा है, तो ये कोई प्री प्लान्ड नहीं होता है, बताया नहीं जाता है। इसके बाद हम जाते हैं फैक्टिटिव वर्ब। फैक्टिटिव वर्ब इस प्रकार के वर्ब्स होते हैं जिनमें के फैक्टिटिव वर्ब कोई घटना पर आधारित होते हैं। उसी प्रकार से स्टैटिक वर्ब जो किसी स्टेट को शो करते हैं, इसमें एक्शन नहीं शो किया जाता बल्कि स्टेट को शो किया जाता है। डायनेमिक वर्ब वे वर्ब होती हैं जो किसी एक्शन को या प्रोसेस को शो करते हैं। जैसे एग्जांपल में शी लाफ्स, इट इज अ प्रोसेस आल्सो एंड इट इज अ एक्शन वर्ब आल्सो। we can define finite verb. What is finite verb? Finite verb क्या है? Finite verb is the verb that changes its form according to tense
ऑफ द सेंटेंस एंड नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। तो ऐसी क्रिया जो किसी मतलब टेंस के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग या पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, वो फिनिट वर्ब होती हैं। इट इज द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस, यह मतलब सेंटेंस की मेन वर्ब होती है। इट्स कम्स आफ्टर सब्जेक्ट, यह सब्जेक्ट के बाद आती है। जैसे आई लाइक रीडिंग बुक्स, मैं पुस्तकें पढ़ना पसंद करता हूँ। दिस चेयर इज ब्रोकन, यह मतलब चेयर कैसी है, टूटी हुई है। ठीक, तो इसमें ये आपके फिनिट वर्ब है, क्योंकि ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। इसके बाद अगली आती है नॉन फिनिट वर्ब। तो नॉन फिनिट वर्ब इस प्रकार के वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट पर्सन नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। जैसे द वर्ब दैट इज नॉट अटेक्टेड बाय द पर्सन number of the subject and tense of the sentence, it acts noun, adjective और adverb। ये यानी क्रियाएं होती हैं जो नॉन फिनिट्स होती हैं, वो किसी नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह कार्य करती हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं होता है। यानी कि इसके ऊपर सब्जेक्ट के पर्सन नंबर का कोई अफेक्ट नहीं होता है, टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल, ही लाइक्स रीडिंग द बुक्स। तो इसमें जैसे आपका ही लाइक रीडिंग द बुक, तो इसमें देखिए रीडिंग पर किसी भी सब्जेक्ट का, नंबर का या टेंस का इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से दिस चेयर वाज ब्रोकन, यह कुर्सी टूटी हुई थी। तो इसमें देखिए ब्रोकन जो आपका है, जो कि परफेक्ट पार्टिसिपल है, ये कि मतलब आपका चेंज नहीं होगा, चाहे कोई सा टेंस हो और या कोई सा नंबर हो। इसके बाद आते हैं प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब क्या होती है। तो आप प्रिंसिपल वर्ब इज द वर्ब दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन। तो प्रिंसिपल वर्ब एक ऐसी क्रिया होती है जो किसी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराती है और ये किसी एक्शन को एक्सप्रेस या व्यक्त करती है। इट्स फंक्शन एज द नाउन वर्ब ऑफ द सेंटेंस, यह वाक्य में एक नाउन की तरह कार्य करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दी। ही टोल्ड मी अ स्टोरी, उसने मुझे एक कहानी सुनाई। तो इसमें जो गेव है या टोल्ड है, ये आपका मेन वर्ब है। अब इसके बाद लिंकिंग वर्ब, व्हाट इज अ लिंकिंग वर्ब। तो आ लिंकिंग वर्ब इज वर्ब दैट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस विथ अ कंप्लीमेंट और फ्रेज। तो ऐसी वर्ब जो कि वाक्य के सब्जेक्ट से सीधा कंप्लीमेंट को या फ्रेज को कनेक्ट करती है, तो वो वर्ब आपकी लिंकिंग वर्ब कहलाती है। एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, और यह सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। इसका अगर रूल के या इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस कंप्लीमेंट। अदरवाइज कंप्लीमेंट की जगह पर हम नाउन, एडजेक्टिव या पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। सम लिंकिंग वर्ब्स, कुछ लिंकिंग वर्ब में इजारम वॉज वर्ब होती हैं। ये आपके बेकम है, लुक्स है, सीम है, ग्रो है, टेस्ट है, ये अपीयर, फेल, गेट्स, इटीसी, ये सभी क्या है आपकी लिंकिंग वर्ब के एग्जांपल्स हैं। जैसे दे आर स्टूडेंट्स, वे विद्यार्थी हैं, यहाँ पर आर लिंकिंग वर्ब का कार्य करता है। ही लुक्स हैप्पी, वह खुश दिखाई देता है, यहाँ पर लुक्स हैप्पी लिंकिंग वर्ब का कार्य करता है। दे सीम टायर्ड, तो यहाँ पर सीम क्या है आपका लिंकिंग वर्ब का कार्य करता है। इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब पर आते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब ऐसी वर्ब होते हैं जो कि सेंटेंस में टू टाइप से कार्य करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करती हैं। और ये जो ऑक्सिलरी वर्ब आपके टू टाइप्स के होते हैं। पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, इसमें बी वर्ब, डू वर्ब और हैव वर्ब आते हैं। तो बी वर्ब के अंतर्गत एचआरएम और वाज वर्ब आती हैं। डू वर्ब के अंतर्गत डू, डज और डेड आता है। हैव वर्ब के अंतर्गत हैज, हैव और हेड आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दे आर प्लेइंग, तो इधर पर आर जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करता है और प्लेइंग मेन वर्ब के रूप में। या आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया, यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है, फिनिश्ड मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। सी डिड हर वर्क, उसने अपना कार्य कर लिया है, तो यहाँ पर भी ये डिड मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करता है। इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पर आते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इज अ वर्ब दैट इज यूज्ड विद द मेन वर्ब ऑफ द टेंस। तो ये जो मॉडल ऑक्सिलरी ऐसी वर्ब होती है जो कि टेंस की मेन वर्ब के साथ आती है। इसमें कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड
आउट टू, नीड, यूज टू, ये सभी क्या है आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। यू कैन जंप, आप कूद सकते हैं, यहाँ पर कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, तो यहाँ पर मे आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके बाद आते हैं हम नॉन फिनिट वर्ब पर। तो नॉन फिनिट वर्ब में आपका इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल आते हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है? एन इन्फिनेटिव इज अ वर्ब फ्रॉम दैट एक्ट्स एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब इन अ सेंटेंस। तो इन्फिनेटिव ऐसी वर्ब होती है जो किसी वाक्य में एक नाउन की तरह, एक एडजेक्टिव की तरह या एडवर्ब की तरह कार्य करती है। इसका एग्जांपल है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव बनता है। एग्जांपल, आई लाइक टू स्विम, वैसे मैं तैरना पसंद करता हूँ, इसमें टू इन्फिनेटिव वर्ब हो गया। उसी प्रकार से जीरेंट की बात करें तो जीरेंट इज द वर्ड दैट इज फॉर्म्ड विद अ वर्ब बाय एडिंग आईएनजी। तो किसी वर्ब में आईएनजी मिलाने से जीरेंट बनता है। एंड एक्ट्स एज अ नाउन, और ये एक नाउन की तरह कार्य करता है। जैसे सी लाइक सिंगिंग, तो यहाँ पर सिंगिंग क्या है आपका? जीरेंट है। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ पर वॉकिंग आपका जीरेंट है। इसके बाद पार्टिसिपल पर आते हैं। तो आ पार्टिसिपल इज अ वर्ड दैट इज फॉर्मेड फ्रॉम अ वर्ब एंड एक्ट एज वर्ब एंड एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो पार्टिसिपल भी एक मतलब एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, वर्ब की तरह कार्य करता है, एडवर्ब की तरह कार्य करता है। और पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो इसमें वर्ब में आईएनजी मिलाने से बनता है। जैसे एग्जांपल में दे आर प्लेइंग, तो इधर प्लेइंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। जैसे आई सॉ अ बर्निंग हट, मैंने एक जलती हुई झोपड़ी देखी, यहाँ पर ये बर्निंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल में आते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। जैसे आपका एग्जांपल है आपका ब्रोकन और लॉस्ट। देयर इज अ ब्रोकन चेयर, यह एक टूटी हुई कुर्सी। तो यहाँ पर जो ब्रोकन है वो पास्ट पार्टिसिपल है। इसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल पर आते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करने से बनता है। इट इज यूज व्हेन फर्स्ट वर्क इज फिनिश्ड एंड सेकंड वर्क स्टार्ट। यह तब किया जाता है जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और दूसरा कार्य स्टार्ट होता है। जैसे ही टुक हिज फूड, उसने अपना भोजन लिया। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। इसको एग्जाम्पल के तौर पर करेंगे तो हैविंग टेकन फूड, भोजन लेने के बाद ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। तो ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो दिस इज द कैटेगरीज एंड काइंड्स ऑफ वर्ब। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।